गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आपका चैप्टर शुरू होता है 5। उसका नाम है चिड़िया की बच्ची। इस चैप्टर का नाम है चिड़िया की बच्ची और इसके जो लेखक हैं वो हैं जैनेंद्र कुमार। इस पाठ में चिड़िया की बच्ची पाठ में इन्होंने स्वच्छंदता को धन दौलत से ज़्यादा कीमती बताया है। स्वच्छंदता का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी भी धन दौलत से ज़्यादा कीमती है। आपको बहुत सारे पैसे दे दिए जाएं और मैं आपको बोलूँ आप 6 दिन इस कमरे में रहेंगे तो आपको शायद अच्छा ना लगे। तो इसलिए स्वच्छंदता जो है हर धन दौलत से ज़्यादा कीमती है। और यह भी बताया है कि प्रेम और अपनापन किसी भी कीमत पर खरीदे नहीं जा सकते, वह अमूल्य है। अमूल्य मतलब जिसका कोई भी मूल्य नहीं हो सकता। अपनापन और प्रेम किसी से खरीदे नहीं जा सकते। और जो स्वच्छंदता है, हमारी आज़ादी है, वो बहुत ही अमूल्य है। हमारी आज़ादी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। चलिए पाठ रीडिंग शुरू करते हैं हम आगे। माधव ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उसको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। अभिरुचि मतलब टेस्ट। टेस्ट मतलब बहुत ही अच्छा इंसान। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी। रकाबियों मतलब जो फुवारा होता है ना, उसके जो आसपास का एरिया होता है जिसमें फुवारे लगे होते हैं, वो रकाबियों से हौजों में लगे फुवारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति का अर्थ होता है सेटिस्फैक्शन और मनसद का मतलब होता है तकिया, पिलो। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद मतलब हंसी खुशी की चर्चा करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। संध्या मतलब शाम। अगर कोई आया तो उससे बहुत हंसी मजाक करते हैं, नहीं तो पास मेरा जो हुक्का रखा है वो हुक्के को पीते पीते और बस अपने ही ख्यालों में सारा दिन वो गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मनसद के सहारे बैठे थे। मनसद मीन्स तकिया। फिर मैं एक बार बता दूं, उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, वह जो भरकर भी कुछ खाली सा था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ रही थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। यानी एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया थी। चिड़िया को मानो माधवदास जी सत्ता का कुछ पता नहीं था। सत्ता मतलब होता है उसका जो अधिकार होता है, उसका जो दबदबा होता है। वो जो चिड़िया थी उसको माधव जी की सत्ता का पता नहीं था और मानो तनिक देर तक आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी।
अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। आज के लिए इतना ही। कल यहीं से हम शुरू करेंगे।